हे भगवान, इतना बड़ा खुलासा होने वाला है ये कभी सोचा नहीं था। आप अचानक से हाईलाइट होने वाले हो, अचानक से सबके सामने किसी के चरित्र पर अचानक से सवाल उठ सकता है। पानी बिना मछली कैसे तड़पती है, हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है आपका। और बेकार में थक कर कोई फायदा नहीं, माथा मत पीटो, भैंस के आगे बीन मत बजाओ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच खुलने वाला है, कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो है आपके बारे में, परंतु आज जानेंगे। आप माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप सब पर। आई होप आप और आपकी फैमिली स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश हो। बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शांति आप अट्रैक्ट कर पाए, वो सब आपके हिस्से में हो जिस चीज़ की ख्वाहिश है आपके मन में। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, एक पुराना सा QR कोड होता है ना, स्कैनर होता है ना, फ़ोन पे वाला जो दुकान वगैरह में लगी रहती है ना, जिस पर हम पेमेंट करते हैं, ऐसे एक पुराना सा स्कैनर आंखों के सामने आ रहा है। इस वक्त किसकी एनर्जी स्कैनर से कनेक्ट हो रही है? आपके घर की है, आपकी शॉप की है, पुरानी है, और कोई आर्टिस्ट भी छपा हुआ है इसमें स्कैनर के बगल में, और एक स्कैनर की फ़ोटो आ रही है आंखों के सामने। ओल्ड है परंतु शुक्र की एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशन के साथ। स्कैनर क्या होता है, इसका रिलेशन ही मनी के साथ होता है। कोई भी इससे पैसे निकाल नहीं सकता, इसमें पेमेंट किया जाता है, यानी कि पूरा शुक्र है। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। कर्ज हो किसी पर तो खत्म होने वाला है। इस रीडिंग के दौरान अगर आपके मन में पैसे से संबंधित कोई समस्या है तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मैं इससे निकल जाऊं। 100% निकलेंगे, क्योंकि शुक्र की एनर्जी आज की इस रीडिंग को क्लेम कर रही है। जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, आप शुक्र वाले लोग हैं, बहुत अच्छे होते हैं आप लोग, अद्भुत होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। आपको मालूम है रिलेशनशिप कैसे निभेगी, आपको मालूम है प्यार कैसे अट्रैक्ट होगा, पैसा कैसे अट्रैक्ट होगा। आप लोग मीठे से अपना वो काम करवा लेंगे जो बड़े से बड़े लोग ताकत से काम ना करवा सके, आप अपनी जुबान के बल पर काम करवा लोगे। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जिनकी भी संतान 6, 15 या 24 वाले हैं, आपने अच्छा कर्म किया, आपने कुछ ऐसा किया है कि शुक्र साक्षात आपके घर आए हैं। अपने बच्चों को बहुत प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और सिर्फ उनको अपना बच्चा ना समझिए। वो एक ग्रह है जो आपके घर में आए हैं, तो उसका बहुत सम्मान कीजिए, बहुत बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। हे भगवान, इतना बड़ा खुलासा। फर्स्ट डाउनलोड यहाँ पर आया है जो रिसीव कर रही हूँ, जो चैनलिंग के दौरान आ रही है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, किसी चीज से पर्दा हटेगा, सर पर हाथ ठोकोगे आपके। इतना कुछ चल रहा था मेरी नाक के नीचे और मुझे अब पता चल रहा है, ये सब पक रहा था यहाँ पर। ये कुछ भी हो सकता है जिसमें आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाए, हाथ माथे पर आप ठोक ले कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसी बातें खुलकर अचानक से सामने आएगी। क्योंकि देखो, डाउनलोड पढ़ो, हे भगवान, इतना बड़ा खुलासा, यानी कि सिर्फ खुलासा नहीं, ऐसा नहीं कि कोई रहस्य है जिस पर से पर्दा हटेगा, कोई राज है जो अचानक से आपको पता चलेगा। आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं किसी राज से ऐसा पर्दा हटने वाला है। हो सकता है आपके बच्चे खुद आपके घर में आपके नाक के नीचे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में आपको तनिक सी जानकारी नहीं, आपको थोड़ा भी पता नहीं, और जब बात खुलेगी, राज खुलेगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये सब चल रहा था मेरी नाक के नीचे। हो सकता है आपकी पत्नी कुछ ऐसा कर रही है और आपको पता नहीं हो, और अब अचानक से पता चले कि तुम ये सब कर रही थी। कोई बात जिससे पर्दा हटने वाला है, कोई राज जो अचानक से खुलेगा। ये संपत्ति का मामला हो सकता है, ये कोई वसीयत का मामला हो सकता है, आपने किसी ने कोई जमीन खरीदी, किसी ने कोई बड़ा घर खरीदा, आपका बिल्कुल अपना परिवार, और आपको नहीं बताया, आपको नहीं बताया, कहाँ से कहाँ जीवन में निकल गया, और आपको दूसरों के माध्यम से पता चलेगा। आप हैरान रह जाएंगे कि मेरे खुद के भाई ने ये सब किया और मुझे मालूम नहीं।
कोई बहुत बड़ा धोखा हो सकता है आपके साथ। पता चले आप जरा बाहर काम करने गए, कुछ साल आपने क्या बिताया, पीठ पीछे आपका सब कुछ ले लिया गया है कागजी तौर पर। आप आते हो तो पता चलता है कि अब कुछ भी नहीं है। मतलब कोई बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बहुत बड़ा, जो मायने रखता है आपके लिए, जिसको सुनकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी। कुछ ऐसा होने वाला है। जिनसे भी रेजोनेट होना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या है मामला, किनके साथ क्या हुआ है, कौन सा राज खुला है, कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है आपके साथ। और राइट, सेकंड डाउनलोड आ गया यहाँ पर। आप अचानक से हाईलाइट होने वाले हो। कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल डाउनलोड है आपके लिए। किनके लिए है, किनके चेहरे पर, किनके जीवन में ब्राइटनेस आने वाली है, मुझे ज़रूर बताइए। इस वक्त मैं जिनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल फीमेल बोथ एनर्जी, आप अचानक से हाईलाइट हो जाओगे। हाईलाइट का मतलब एक तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, इतनी तो बात तय है कि 100% पॉजिटिव रूप से आप हाईलाइट होने वाले हो। कोई बदमाशी का कोई दाग धब्बा नहीं लगेगा आप पर। देखो, हाईलाइट होने का मतलब तो बदनाम होना भी होता है ना। अचानक से कोई बड़ी इल्ज़ाम आप पर लग जाए ना, कोई बड़ी बात हो जाए, आप पर ब्लेम लग जाए, सब लोग आपका चेहरा पहचान ले। नहीं, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं। आप अचानक से हाईलाइट हो गए, यानी कि कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा कर सकते हो। घर में किसी पर मुसीबत आई, कोई नहीं खड़ा हुआ है, अचानक से एक चेहरा आता है, थोड़ी सी मदद करता है और सांस में सांस आती है। अचानक से आप किसी के घर के हीरो बन जाते हो। हीरो का मतलब सिर्फ मेल से बिल्कुल नहीं है, हीरो का मतलब फीमेल से भी है। आप कुछ करते हो, आप बहू हो घर की, कोई आपको देखता तक नहीं, आप केवल किचन में रहती हो, लेकिन अचानक से आधी रात को आपके घर में मुसीबत आती है, किसी की तबीयत खराब होती है, आप एक पैर पर खड़े हो जाते हो। घर के बेटे नहीं है उस वक्त, और उस वक्त बहू बिल्कुल लड़कों की तरह खड़ी हो जाती है। मुसीबत खत्म होती है और तब सबकी जुबान पर केवल आपका नाम। अचानक से आप पर कुछ ऐसा होगा, आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे या कर बैठेंगी, हाईलाइट हो जाओगे आप। जिस ऑफिस में आप काम करते हो कोई नहीं जानता आपको, बस आप काम करते हो और भीड़ का एक हिस्सा हो। लेकिन अचानक से कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा जो आपके हाथों होना था और यहाँ से वायरल होंगे आप, यहाँ से नई शुरुआत होगी, आपके जीवन को दिशा मिलेगी, चमक आने वाली। ये सूर्य है, ये जिस चमक की मैं बात कर रही हूँ, जो आपको रातों रात शाइन दे रहा है, आपको रातों रात वायरल कर रहा है, ये सूर्य की एनर्जी है। इस वक्त सूर्य की एनर्जी इतनी अच्छी कनेक्ट हो रही है, यानी कि किसी को एक मौका मिलने वाला, एक सुअवसर मिलने वाला, और यहाँ से चेहरा चमक जाएगा आपका, यहाँ से चेहरा चमक जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, गांव है, घर है, कोई किसी को नहीं जानता, सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और उसमें से एक सुनहरा चेहरा चमकता है। कोई पढ़कर डॉक्टर बन जाता है, कोई पढ़कर IAS ऑफिसर बन जाता है, IPS बनता है, कोई चैनल बनाता है, वायरल हो जाता है, लाखों लाख लोग उससे जुड़ जाते हैं और उसका गांव का नाम टीवी पर आने लगता है। ये है अचानक से हाईलाइट हो जाना। किसी के साथ ये वायरल वाली एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और ज़रूरी नहीं है इतनी वृहद बातें करना। आप अपने घर के भी हीरो बन सकते हो अचानक से। घर में भी आप अचानक से, जहां आपको कोई पूछता नहीं था, कोई आपकी सलाह तक नहीं लेता था, अचानक से आप इतनी वैल्यू रखने लगेंगे कि लोग हर एक बात पर पहले आपको बुलाएंगे। ये भी हाईलाइट होना है। केवल बड़ी बातों से जीवन नहीं चलता, छोटी छोटी बातों का भी महत्व बहुत होता है। आप कैसे हाईलाइट हो गए अचानक से, क्या किया आपने, क्या कौन सी जिम्मेदारी आप पर पड़ी जिसको बखूबी निभाया आपने, कैसे अचानक से शाइन आप कर रहे हैं। सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख को है, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, आप 1 मूलांक के जातक होते हैं और स्वामी आपके सूर्य है मूलांक में। स्वामी आपके सूर्य है। इस वक्त आप या आपकी संतान 1 मूलांक के हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। सूर्य की एनर्जी आपकी सीधी डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है मुझसे। ऑलराइट, थर्ड डाउनलोड आ चुका है। यहाँ तीसरी डाउनलोड है। किसी के चरित्र पर उंगली उठ सकती है अचानक से। बहुत बुरी बात है। स्वभाव खराब हो तो सुधर जाएगा, अगर चरित्र नहीं तो फिर कुछ नहीं जीवन में। यहाँ कोई चरित्र गवा सकता है। आपको सूचना मिल सकती है किसी की, आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा, आपके परिवार का हो सकता है, आपके घर की कोई हो सकती है, लेकिन किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठने वाली है। कैरेक्टर का मतलब ही होता है कि या तो आप गलत रास्ते पर चले गए हो, आप लड़की हो तो पड़ गए किसी लड़के बड़के के चक्कर में, या तो आपने कोई चोरी की, कुछ ऐसी जिसपे आपके कैरेक्टर पर नाम जाए, कैरेक्टर खराब हो जाए। ऐसा एक किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठ सकते हैं। किन से रिलेटेड है ये मामला, मुझे ज़रूर बताइए। आपके घर का कोई है जिसने कर ली कुछ बदमाशियाँ और नाम खराब हो गया एक साथ खानदान का। यही होता है,
अपने घर में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कितने जतन से बड़ा करते हैं, उसके एक एक दिन, एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं, इतनी उम्मीदों के साथ उसको बड़ा करते हैं, और बहकने में 10 मिनट नहीं लगते हैं। कुछ किसी से मुलाकात हुई, फ़ोन नंबर लेन देन हुआ, ख़राब कर दिया उसने पूरी ज़िंदगी। और फिर बच्चे बाद में रोकर आपके पास आते हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। तो आप तो माता पिता है, आप हर हाल में उसको माफ़ कर देंगे, लेकिन जो उसका चरित्र खराब हो गया, उसका कैरेक्टर जो सोसाइटी की नज़र में ख़राब हो गई, वो फिर कभी नहीं संवरता है। बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैसे तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर इमेज खराब हो गई एक बार, तो आपके साथ साथ आपके माता पिता का भी नाम खराब होता है। कईयों के भाई ऐसा काम करते हैं, एक भाई आईएएस ऑफिसर बन गया और दूसरे भाई चोरी चकारी और ठगी के मामले में पकड़ा गया, तो वो ये नहीं समझते कि मैं तो गया मैं अपने भाई का भी रुतबा खराब कर रहा हूँ। तो कैरेक्टर को बचा कर रखा जाए। हमारे जीवन में हमारे चरित्र के अलावा संपत्ति नाम की चीज़ ही क्या है हमारे पास? बैंक में किसी के 1 लाख है, किसी के 10 लाख है, किसी के 10,000 है, किसी के 5,000, किसी को नहीं मालूम आपके बैंक में कितने पैसे हैं। लेकिन चरित्रवान रहिए, वो मूल्यवान है, उसी से धनवान है आप। चरित्र को हमेशा बचा कर रखिए। यहाँ पर किसी के चरित्र पर उंगली उठती हुई नजर आ रही है, किसी के चरित्र पर सवाल उठेगा, बड़ी बदनामी होगी, थोड़ी सी शर्म आएगी। कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों से नाता इसलिए तोड़ लेते हैं कि वो चरित्र के खराब है। किसी के घर की लड़की अगर भागकर शादी कर लेती है या कुछ ऐसा गलत काम कर लेती है, तो हम उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। हमसे कोई पूछता भी है कि आपके रिलेटिव है, तो कहते हैं नहीं नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं उनसे। क्योंकि वहाँ पर एक चरित्र खराब हुआ है। मतलब चरित्र इतना मायने रखता है लोगों के लिए। अगर सोसाइटी में हो तो सोसाइटी के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, इसीलिए चरित्र को बचा के रखा जाए, यही मूल्यवान है हमारे लिए, इसी से हम धनवान हैं। अपने चरित्र की रक्षा करें और कोशिश करें हमसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे हम अपने माता पिता का नाम खराब कर दें। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या आया है, पानी बिना मछली बुरा हाल है, यानी कि तड़प जागेगी, एक तड़प जागेगी। इस डाउनलोड से साफ क्लियर पता चल रहा है, अगर मछलियों को रख दिया जाए, जीवित मछलियों को, पानी ना हो तो कैसे तड़पते हैं। ऐसी उत्तेजना, ऐसी एक तड़प आपके जीवन में होने वाली है या किसी के जीवन में होने वाली है, आपसे कनेक्टेड हो। पानी बिना मछली, यानी अचानक से किसी चीज़ के लिए तड़प उठेंगे आप। ये कुछ भी हो सकता है, आप किसी से प्रेम करते हो और वो दूर हो गया आपसे, आप उसके प्यार में तड़प रहे हैं। आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस वक्त बिल्कुल हाथ खाली है, आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो पैसों के लिए भी इंसान तड़पता है। किसी इंसान के लिए आप तड़प सकते हैं। आप माता पिता के बिना रह नहीं सकते और माता पिता आपको छोड़कर दूर जा रहे हैं, किसी और भाई के साथ रह रहे हैं और आप फैमिली के बिना नहीं रह सकते। तड़प किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, लेकिन पानी बिना मछली बुरा हाल है का मतलब ये कि दिल में एक उत्सुकता उठेगी, एक ऐसी उत्सुकता जो आपको सोने नहीं देगी, तड़पेगी। कमी हो सकती है किसी चीज़ की, ये धन का हो सकता है, ये प्रेम का हो सकता है। कभी कभी आप किसी से इतना प्रेम करते हैं कि उसके बिना रहने की आपने सोची भी नहीं, और जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि आपको खुद ही उससे दूर जाना पड़ा। और फिर कहीं ना कहीं सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, नौकरी है, धन है, पैसा है, परिवार है, लेकिन मन में एक तड़प है, क्योंकि वो जगह कोई और नहीं भर सकता ना, वो जगह कोई और नहीं भर सकता। तो एक तड़प, एक ऐसी बेचैनी, जैसे पानी बिना मछली का हाल होता है, वैसी स्थिति से इस वक्त आप गुजर रहे हैं। या तो आपसे जुड़ा ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए। क्या मामला है, किस चीज़ की तड़प है आपको, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, लास्ट डाउनलोड आ गया है। बेकार में थक कर कोई फायदा नहीं, भैंस के आगे बीन बजाकर कोई फायदा नहीं, पत्थर पर सर पटक कर कोई फायदा नहीं। इस तरह की बातें कह सकती हूँ क्योंकि जो एनर्जी आ रही है, ग्रीन एनर्जी ब्लैक से कवर, इसका मतलब साफ साफ मैं आपको बता दूं, किसी चीज़ पर आप खूब मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कैसे नहीं बदलूंगा, स्थिति को बदल कर रख दूंगा, नहीं बदल पाएंगे आप। किसी इंसान को बदलने के पीछे आप लगे हो, आप अपनी तरह उसको अच्छा बनाना चाहते हो, नहीं बना पाओगे। थक कर कोई फायदा नहीं, बेकार में आपका समय बर्बाद होगा, आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी। बेकार में भैंस के आगे बीन बजा के कोई फायदा नहीं है। मुझे ज़रूर बताना ये मामला किससे जुड़ रहा है, जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइए मामला क्या है। किस चीज़ को घिस कर आप सेप देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं होने वाला, आकार नहीं मिलने वाला। कभी कभी कोई ऐसा इंसान हमारे पल्ले पड़ जाता है, हमें लगता है ठीक है इसको मैं अपनी तरह कर लूँगी, मैं इसको समझाऊंगी, ये समझेगा, कभी नहीं समझेगा। माथा पीट कर कोई फ़ायदा नहीं, बेकार में भैंस के आगे बीन मत बजाओ, समय अपनी एनर्जी मत व्यर्थ करो, वो जैसा है उसको रहने दो, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं, समय ज़्यादा निकल गया है। आप किसी चीज़ को शेप देने में पड़े हुए हैं, लेकिन वो चीज़ शेप नहीं होने वाली, वो पत्थर पत्थर ही रहेगा।
या किस चीज़ पर आप मेहनत कर रहे हो मुझे ज़रूर बताना। कभी कभी डूबी हुई किसी कंपनी या किसी बिजनेस के पीछे कोई लग जाता है कि इस बिजनेस को मैं फिर से खड़ा करूँगा, लेकिन बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वक्त, बहुत सारी एनर्जी खर्च करने के बाद भी समझ में आता है कि ये बिजनेस नहीं चलने वाला है, ये दुकान जो बंद हो गई उसको छोड़ दो, ये इंसान जो बेकार है उसको रहने दो, वो नहीं सुधरेगा। आप ज़रूर बताइए, आप अपनी मेहनत, आप अपनी ऊर्जा किस चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं, किसको सेप देने में लगे हैं, किसको सुधारने में लगे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थक कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यू आर ग्रेट, आप बहुत अद्भुत हो, आपके हाथ में एक जादू है, आप में ऐसी कला है जो किसी में नहीं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे, खुद से प्रेम कीजिए, कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, परमात्मा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इस बात का हमेशा स्मरण रखिए। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।